हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो आप लोग को वीडियो में अंत तक बने रहना है, और चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, घेंघा रोग किस कमी के कारण होता है। जो घेंघा रोग होता है वो किस कमी के कारण होता है, तो होता है आयोडीन के कारण, यानी कि जो ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है, तो आप लोग को ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। तो जो दिल्ली चलो का नारा दिया था वो दिया था सुभाष चंद्र बोस जी ने। किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। तो जो ऑप्शन होगा इसका भी बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है। त्यौहार से एक ना एक प्रश्न हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको इसको ध्यान रखना है। जो सिखों का प्रमुख त्यौहार है वो कौन सा है, तो वो है बैसाखी। कौन सा त्यौहार है? बैसाखी, यानी कि जो ऑप्शन ये होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, मनुष्य में कितनी जोड़ी पसलियाँ पाई जाती हैं। पूछा गया है मनुष्य में कितनी जोड़ी पसलियाँ पाई जाती हैं। तो जो मनुष्य में पसलियाँ पाई जाती हैं वो कितनी जोड़ी पाई जाती हैं, तो पाई जाती हैं 12 जोड़ी। कितनी जोड़ी पाई जाती हैं? 12 जोड़ी। तो यानी कि जो ऑप्शन होगा इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। जो शरीर का सबसे बड़ा अंग है वो कौन सा है। ये है मस्तिष्क, बी है फेफड़ा, सी है त्वचा, और डी ऑप्शन है किडनी। तो जो शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है वो कौन सा होता है, तो होता है त्वचा। तो जो ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो रक्त को शुद्ध करता है, रक्त को जो शुद्ध करने का काम करता है वो कौन करता है, तो करता है किडनी। इस चीज़ को भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, जीएसटी। जीएसटी भारत में कब लागू हुआ। जीएसटी जो है वो भारत में कब लागू हुआ। आपके पास 4 ऑप्शन हैं। आप लोग को इसका जो आंसर है वो कमेंट करना है कि जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है। जो नोबेल पुरस्कार है वो किस देश के द्वारा दिया जाता है। ये है स्वीडन, बी है जापान, सी है नेपाल, और डी ऑप्शन है भूटान। तो जो नोबेल पुरस्कार है वो किस देश के द्वारा दिया जाता है, तो दिया जाता है स्वीडन के द्वारा। तो जो ऑप्शन ये होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है। नेपाल की जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है। ये है सिंधु नदी, बी है गंगा नदी, सी है मेघना नदी, और डी ऑप्शन है घाघरा नदी। तो जो नेपाल की सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है, तो है सिंधु नदी। तो जो ऑप्शन होगा इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट करेंगे कि जो भारत देश है उसकी जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है, हरियाणा हरिकेन के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं। हरियाणा हरिकेन के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं। ये है विराट कोहली, बी है कपिल देव, सी है हिमा दास, और डी ऑप्शन है मेजर ध्यानचंद। तो जो हरियाणा हरिकेन के नाम से प्रसिद्ध हैं वो कौन है, तो है कपिल देव। तो जो ऑप्शन बी होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे। ये है राघव राम, बी है जॉन मथाई, सी है सुषमा स्वराज, और डी ऑप्शन है चिंतन दास। तो जो स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री थे वो कौन थे, तो वो थे राघव राम जी। तो जो ऑप्शन होगा इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 10 है, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई। बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो कहाँ पर हुई थी। ये है सारनाथ, बी है बोध गया, सी है गोरखपुर, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो कहाँ से हुई थी, तो हुई थी सारनाथ से। कहाँ से हुई थी? सारनाथ से हुई थी। तो ऑप्शन जो होगा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किससे लिया गया है। जो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है वो किससे लिया गया है। तो जो इसका सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऋग्वेद, यानी कि जो
प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है वो लिया गया है ऋग्वेद से। तो जो ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। तो जो गेटवे ऑफ इंडिया है वो कहाँ पर है, तो है मुंबई में। कहाँ पर है, मुंबई में है। और इंडिया गेट अगर पूछता तो कहाँ पर है, तो इसका जो आंसर है सभी लोग कमेंट में कमेंट कीजिएगा कि जो इसका आंसर है वो क्या हो जाए। अगला क्वेश्चन है WHO का मुख्यालय कहाँ है। जो WHO का मुख्यालय वो कहाँ पर है, तो है जिनेवा में। और जो इसकी स्थापना हुई थी वो हुई थी 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है पहले कंप्यूटर का क्या नाम था। जो पहला कंप्यूटर बना हुआ था उसका क्या नाम था। तो जो उसका नाम था वो होता है ENIAC यानी कि ENIAC। तो जो ऑप्शन होगा इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संसद का सबसे उच्च सदन कौन सा है। संसद का सबसे उच्च सदन कौन सा है। ये है लोकसभा, बी है राज्यसभा, सी है और डी ऑप्शन है विधानसभा। तो जो संसद का सबसे उच्च सदन होता है वो कौन सा होता है, तो होता है राष्ट्रपति। यानी कि जो ऑप्शन बी होता है होगा वो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है घन मीटर किसका मात्रक है। घन मीटर जो होता है किसका मात्रक होता है। ये है ऊर्जा, बी है बल, सी है चाल और डी ऑप्शन है आयतन। तो जो घन मीटर मात्रक होता है वो मात्रक होता है आयतन का। तो जो ऑप्शन होगा इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है जो रक्त का पीएच मान होता है वो कितना होता है। तो जो रक्त का पीएच मान होता है वो कितना होता है, तो होता है 7.4। कितना होता है, 7.4 होता है। और जो रक्त होता है, रक्त यानी कि ब्लड होता है, वो कैसा होता है, तो होता है क्षारीय। क्षारीय होता है। इस चीज़ को भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है। चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा।